ईद उल अज़हा का मौका है, किस तरह से लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और हज भी माशाल्लाह मुकम्मल हुआ है, और जो लोगों से किस तरह की अपील जो है इस मौके पर करना चाहते हैं? 17/6/2024 इस साल सबसे अहम फ़र्ज़िया हज का जो अभी अदा हुआ है, अल्लाह ताला सबका हज कबूल अता फ़रमाएँ। बेइंतहा गर्मी में भी अरफात के अंदर जब मैदान हश्र में लोग जमा होंगे, इसी तरह से हज के मौके पर उस मैदान में जमा हुए हैं। अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। जो धूल मट्टी इस वक्त 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो मुंह पर लगेगी, अल्लाह ताला उसके ऊपर जो लोग एसियों में रहते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लेकिन इस वक्त अरफात के मैदान में इकट्ठा हैं, और अल्लाह उनका कबूल फरमाए। ये मट्टी जो धूल मट्टी उनके मुंह पर लगी हुई वही है, अल्लाह ताला इसकी बिना पर ही उनका हज कबूल फरमाएंगे, और उनकी दुआओं को वो जिसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी भी माग़फ़िरत फरमाएंगे। दूसरी बात, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हज के बाद ईद उल अज़हा का त्यौहार जो कल हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 17 तारीख में मनाने जा रहा है, इसकी मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त मैं सलमपुर की डबल स्टोरी में RW प्रधान में एसएम रिजवान देहलवी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। तमाम अपने लोगों को, हिंदुस्तान वासियों को ईद की मुबारकबाद के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अहम फ़र्ज़िया है, जो 4 दिन कुर्बानी का सिलसिला है, ये अल्लाह ताला को बहुत कबूल है। आप कुर्बानी ज़रूर करें, और इस कुर्बानी जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा बेइंतहा कबूल है, और आपकी कुर्बानी भी कबूल अता फरमाए अल्लाह ताला। इस मौके पर आप अपने आलात, अपनी कुर्बानियाँ ढक कर के करें, और अपने जो भी इसके अदालात हैं जो फेंकने वाले हैं, अगर गाड़ने की जगह हो तो गाड़ें, और अगर ऐसी जगह ना हो तो इसको आप भर करके ऐसी जगह पर रखें। या तो इनको मैं निगम पार्षद जन शकील साहब और हाजी अफजल साहब से गुजारिश करता हूँ कि थैले चूँकि RW में हमारे पास नहीं पहुँच पाए हैं, अगर ये थैले मिल जाते या घर घर बांटने का काम हो जाता, तो इससे जिस तरह से पहले कई बार थैलों के अंदर इन चीज़ों को रख करके फेंका गया है, तो इस बार भी इस काम को अंजाम दिया जा सकता था। क्योंकि पानी की किल्लत पूरे दिल्ली के अंदर चल रही है, इस वक्त भी पानी की किल्लत है। मैं गुजारिश करूंगा दिल्ली जल बोर्ड से कि पानी की 4 दिनों के अंदर किल्लत को दूर किया जाए, और इसके अलावा साफ़ सफाई हमारे निगम पार्षद और MLA मिल करके अगर ये काम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करा देते हैं और साफ़ सफाई को ढंग से करा देते हैं, मेट्रोवैक्स भी अगर इस पर जागरूक रहे और उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पिछली बार हमें पिछले साल भी देखने को मिला था कि 2-3 बच्चे थे, वो कहीं पर आलात फेंकने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन गाड़ी से गिर गया था और किसी ने शोर मचा दिया, गलत अफवाह फैला दी कि मंदिर के आगे ऐसा कर दिया। ऐसे ही पिछले साल 2023 में डबल स्टोर के अंदर भी इसी तरह से हुआ था, जो हाजी अफजल साहब की निगम पार्षद की सूझबूझ से वो मामला जो है ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वही मंदिर के आगे आलात वो रखा गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो कुत्ते अगर घसीट करके ले आए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी लोग ज़्यादा जागरूक हो जाएं। सभी हिंदू मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इस त्यौहार को बहुत हंसी खुशी और इस अहम फर्ज़े को अंजाम दे करके कम से कम पास पड़ोस का ख्याल रखें, आलातों को इस तरह से खुले में ना काटें। हमारे यहाँ सलमपुर जामा मस्जिद का जो मदरसा है, इसमें बहुत जगह है, इसमें कई सालों से कुर्बानी हो रही है। अगर आपके बड़े जानवर हैं, मदरसे के अंदर ले आकर के कुर्बानी दें। जिनके अपने हॉल हैं, अपने घर हैं, उसमें कुर्बानी दें। गली के अंदर एहतियात रखें। अगर आपके यहाँ माशरे में हिंदू सिख भाई भी रहते हैं, तो आप पर्दे का पूरा इंतज़ाम करें। चाहे आपको थोड़ी दूर जा कर के कुर्बानी करने पड़े, तो आप घर से दूर जाकर कुर्बानी कर लें। जो ऊपर के घर हैं, क्योंकि पानी की कमी है, तो ऊपर के घर वाले बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि पानी के कम होने की वजह से वो अपने जानवरों को नीचे किसी हॉल में जा कर के कुर्बान कर दें, मदरसे के अंदर कर दें, जहाँ मस्जिदों के अंदर इंतज़ाम है वहाँ पर इंतज़ाम ले आकर के कर दें कुर्बानी। और कुर्बानी ज़रूर करें, ये अल्लाह ताला को बहुत ही बेइंतहा मकबूल है, और सभी लोगों को इसकी फर्ज़िये के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। हर मर्द और ज़न इसके अंदर जो ये वाजिब है, इसके अंदर हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। जिस तरह से अभी पानी की किल्लत की वजह से अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी शिद्दत पर है, और 45, 46, 47, 48 तक टेम्परेचर पहुंच गया है। सभी लोग जो बेइंतहा कुर्बानी के अंदर 50, 60, 1 लाख रुपए तक के, 2 लाख रुपए तक के बकरे ला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम 500, 1000, 2000 का जो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल के जो पेड़ पले पलाए होते हैं, वो ला करके अपने घरों के पास, अपने पार्कों में ज़रूर लगाएं। कम से कम जितनी कुर्बानी के अंदर आप हिस्सा ले रहे हैं, उसका कम से कम 1% भी अगर ये पार्कों के अंदर
पेड़ लगाने का काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस साल कुर्बानी के साथ साथ मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि हमारी कॉलोनी, हमारा इलाका, हमारे सलमपुर के पार्क सब हरे भरे हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके वो पौधे ना लगाएं, बल्कि पले पलाए ला करके उनको पानी देने का काम करें, लगाने का काम करें। इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल होगी और आप जो ये यहाँ पर लगाएंगे। अभी कुछ लोग बहुत तेज़ी के साथ जो पंखे लगाते थे उन्होंने कूलर का इंतज़ाम किया, जो कूलर लगाए थे उन्होंने एसी का इंतज़ाम किया, लेकिन अगर इंतज़ाम नहीं किया तो अपने घरों के पास, अपने पार्कों के अंदर पेड़ों का इंतज़ाम नहीं किया तो मेहरबानी करके पौधे ना लगा करके पेड़ लगाएं और 1 साल 2 साल के नर्सरियों के अंदर 100, 200, 500, 1000, 2000 का पौधा ला करके लगाएंगे तो उनका भी दिल खुश होकर वो 4 AC 5 AC की हवा जब फेंकता है ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरफ ज़रूर ध्यान दें, सफाई का ज़रूर ध्यान दें। MLA से मेरी गुजारिश है, अब्दुल रहमान साहब, हजन शकीला निगम पार्षद हमारी वार्ड 225 की, हाजी अफजल साहब, वो बकरीद के मौके पर हमारे यहाँ डबल स्टोरी में काफ़ी आकर के ध्यान रखते हैं। पिछली बार बहुत बड़े झगड़े को उन्होंने दूर कराया था आपसी रजामंदी से। तो मेहरबानी करके इस वक्त भी वो हमारा साथ दे। मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ईद का ये त्यौहार है, आपस में मिल कर के मनाएं और अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।